इंकलाब जिंदाबाद, नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, बैंकों से मत कमीशनखोरी करने वाला विषय। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ऐसी नहीं चला तो एसडीओ पर गिरी गाज। अब निलंबन के खिलाफ कर्मचारियों ने खोल दिया मोर्चा। सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में एसडीओ के निलंबन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान ऐसी नहीं चलने के मामले में एसडीओ के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई, जिसके बाद कर्मचारी संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि एसडीओ को बिना ठोस आधार के निलंबित किया गया है। उनका कहना है कि पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने से पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी के विरोध में कर्मचारियों ने आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक काम बंद रखने और प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। इसके बाद कर्मचारी जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और पूरे मामले की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि बिना जांच के एसडीओ पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने और निलंबन पर पुनर्विचार करने की मांग की है। अब देखना होगा कि कर्मचारियों के प्रदर्शन और ज्ञापन के बाद सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। नमस्कार दोस्तों ये सीधी तस्वीरें आपको सोनीपत मुरथल डी कृष्ण यूनिवर्सिटी की दिखा पा रहे हैं, जहां पर अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पहुंचे थे, जिसमें हॉल के अंदर एसी ना चलने की वजह से यहां के जो एसडीओ है उनको सस्पेंड कर दिया गया। जिसके बाद से अब लगातार यहां पर कई दिनों से जो टीचर्स की यूनियन है वो लगातार यहां पर धरना दे रही है और आज भी यहां पर धरना दिया जा रहा है। क्या पूरा मामला है भाई साहब, एक बार शुरुआत से एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। सर, आज से लगभग 3-4 दिन पहले सीएम साहब यहाँ विजिट के लिए आए थे। जो इस मामले में एसडीओ साहब सस्पेंड किए और एक्शन साहब को नोटिस किया गया, ये लगभग पिछले 3 साल से ऐसी काम ही नहीं कर रहे। वीसी साहब बार बार अपने चहितों को पैसे बांट रहे हैं, जबकि एक्शन साहब का एसडीओ साहब का इसमें मामूली अभी कोई फॉल्ट नहीं है। उन्होंने टाइमली परसू कर रखी फाइलें और उन्होंने डिले कर रखी। ये तो सीएम साहब पीछे जब अपने मेयर वाले यहाँ जब शपथ ग्रहण समारोह था तब भी एसी ने काम नहीं किया था, तब भी इनको डायरेक्शन दी गई थी कि भाई आप एसी का काम कराओ, लेकिन वीसी साहब ने वो काम ना करके और यहाँ इंक्वायरियाँ कमेटी बनाकर अपना समय यहाँ वेस्ट कर रहे हैं। काम की उनके पास कोई विजन है ही नहीं। तो उन्होंने आनंद फानन में सीएम साहब ने जब उनको डायरेक्शन दी कि 24 घंटे में आप एसी को ठीक करके रिपोर्ट करो, उन्होंने एसी ठीक नहीं किया। उसके बावजूद उन्होंने एक्शन को तो एक शो को नोटिस किया है और एसडीओ को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, जबकि उसमें सस्पेंड होने चाहिए थे वाइस चांसलर, सस्पेंड होने चाहिए थे रजिस्ट्रार महोदय, जिनकी कमियों के कारण ये सब डिले हुआ है। कहाँ है वो एसडीओ सर, कहाँ है? उनसे भी अगर बातचीत हो रही है तो। एसडीओ साहब की पारिवारिक हालत काफ़ी नाजुक है, वो घर हैं, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो आकर आप उन्हें विचार दे सकते हैं। कितने दिनों से धरना चल रहा है? आप हमने कल आम सभा बुलाई थी। आज हमारी पूरा डी कृष्ण परिवार के जितने भी कर्मचारी साथी हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग, सब आज इकट्ठे बैठे थे, इसी रोज़ प्रदर्शन में थे कि या तो आप इसको 1 हफ्ते समय दिया गया है या तो मंगलवार तक इसको बहाल कर दे और शोकोज वापस ले ले। और माननीय मुख्यमंत्री से ये अपील है कि इस पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो आगे क्या रूपरेखा? मंगलवार तक इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने हाई लेवल कमेटी नहीं बनाई और सीएम साहब वीसी साहब ने ये बहाल नहीं किए और शोकोज वापस नहीं लिए, तो आंदोलन मंगलवार को फिर तेज होगा। हमारी यूनिवर्सिटी से जब से वाइस चांसलर श्री प्रकाश जी ने कार्यभार संभाला है, तब से ये छात्रों की जो समस्याएं हैं जारी है। इन्होंने छात्रों के लिए जो सुविधाएं देनी चाहिए थी, जो स्टाफ के लिए सुविधाएं देनी चाहिए थी, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनके आने के बाद ना कोई लाइब्रेरी की किताब खरीदी गई, 1 रुपए की किताब नहीं खरीदी गई, ना कोई वाईफाई लगा, ना कोई इंटरनेट कनेक्शन यूनिवर्सिटी में लग पाया, ना कोई बिल्डिंग जो टीचिंग के लिए क्लासरूम बनने थे ना वो तैयार हो पाए, ना स्विमिंग पूल तैयार हो पाया, ना कंप्यूटर खरीदे गए, ना एयर कंडीशन ठीक हुए ऑडिटोरियम के या दूसरे जितने भी एयर कंडीशन थे, क्लासरूम के एयर कंडीशन थे, हॉस्टलों की व्यवस्था जर्जर व्यवस्था है। इन सभी चीज़ों पे हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे वाइस चांसलर साहब से कि इनके लिए काम करो। इन पे काम ना करने के बजाय उनका पूरा ध्यान पैसा कमाने पे, कमीशन खोरी पे लगा रहा। हमने बार बार
सरकार को भी आग्रह किया कि इनको कहा जाए कि छात्र हित में, स्टूडेंट्स हित में काम करे, परंतु उन्होंने आज तक इसके बारे में कोई भी काम नहीं किया है। जो ताज़ा मामला जो आया है, इन्होंने जब सीएम साहब ने देखा कि एयर कंडीशन नहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उस दिन नहीं चल रहे थे, ये एयर कंडीशन जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है उस दिन से, उसके 2 महीने बाद से एयर कंडीशन खराब हुए थे, आज तक ये ठीक नहीं हुए हैं। जबकि फाइलों से पता लगता है कि इन्होंने बार बार उस कंपनी को पैसे देते रहे और प्रोग्राम्स बीच में होते रहे, चाहे गवर्नर साहब का प्रोग्राम हो, सरकारी दूसरे कार्यक्रम हो, तो परंतु पैसे देते रहे, एसी ठीक नहीं हुआ, छात्रों को इसका लाभ नहीं मिला। इसके अलावा जो अभी एफआईआर दर्ज कराई जिस कंपनी पे, वो पहले वाली कंपनी थी। ये जो मौजूदा जो कंपनी जिसने ठीक करके गई है, उसको इन्होंने 13 तारीख को ही सीएम के कार्यक्रम के बाद 6 लाख का चेक उनको दिया है काम करने के लिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो चेक 6 लाख का किस पर्पज के लिए दिया? वो एसी ठीक करने के लिए दिया? यदि एसी ठीक करने के लिए दिया है तो वो चले क्यों नहीं? तो इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? वाइस चांसलर ने खुद इंस्पेक्शन करके ये पाया शाम को, 12 तारीख को शाम को, कि एसी बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहे हैं, उस कंपनी ने पूरे ठीक कर दिए हैं। तो जब ठीक कर दिए थे तो अगले दिन क्यों नहीं चले? अगले दिन नहीं चले तो पेमेंट किस बात की गई 6 लाख की उस कंपनी को? तो ये एक जांच का विषय है। वाइस चांसलर अपने ऑफिस से फाइलों के साथ काट छाट कर रहे हैं, रिकॉर्डों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही विनती है कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी, निष्पक्ष जांच कमेटी बनाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और इस यूनिवर्सिटी को, जो छात्रों को जो लाभ मिलना चाहिए, वो मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो ये था दोस्तों डी कृष्ण यूनिवर्सिटी में वो माहौल जो यहाँ पर पिछले कई दिनों से बना हुआ है, और ये सीधी तस्वीरें आपको सोनीपत डी कृष्ण यूनिवर्सिटी से दिखा पा रहे थे। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूँ आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNN न्यूज़ सोनीपत।